हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉरसेट एम्स में बाय बलराम सर। जी हाँ दोस्तों, अपना टारगेट क्या चल रहा है? राजस्थान सीएचओ। हाँ जी दोस्तों, यह बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसके अंदर घर के पास जॉब करने का बहुत ही सुनहरा मौका है। राजस्थान में ऐसा मौका बारी बारी में नहीं आएगा। तो जो दोस्त प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करे हैं या जो स्टूडेंट फ्रेशर है अभी, और जो स्टूडेंट अभी बेरोज़गार है नर्सिंग में, उनको डॉक्टर बनने का एक सुनहरा मौका दे रही है। कौन? गवर्नमेंट। तो याद रखना दोस्त, अपना टारगेट नहीं भूलना। जो आपको टॉपिक दिया गया है वो आज ही कवर करना है तथा अपने को अपना गोल अचीव करना है। उसके लिए आपको अपने को दिन रात मेहनत करनी होगी। कुछ मेहनत मैं कर रहा हूँ, कुछ मेहनत आप करो। तो मैंने अभी पहले वीडियो बनाया है कि राजस्थान सीएचओ के अंदर कौन सा सिलेबस है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कितने वीडियो बना दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने वीडियो बना दिए थे, परंतु मैंने बहुत से गोल्डन पॉइंट बना दिए थे पहले। तो उस गोल्डन पॉइंट में मैंने पूरा सिलेबस कवर किया था और अब मैं स्पेशल पॉइंट को कवर कर रहा हूँ, टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो अपना आज का टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी विद एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा मैं। हाँ जी दोस्तों, मैनेजमेंट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी, यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। हाँ जी, क्योंकि आपने यह कहीं नहीं पढ़ रखा होगा, किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। कोचिंग वाले सब अपनी कोचिंग को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। तो मैं आपके हित के लिए ये टॉपिक लेके आया हूँ। मेरे बहुत से फ्रेंडों ने रिक्वेस्ट भेजी है कि सर टीनेज प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट के लिए बताओ, क्योंकि इसके अंदर स्पेशल टॉपिक आ रखा है राजस्थान सीएचओ में। आप देखना सिलेबस, मैंने अभी पहले बताया थोड़ी देर, उस वीडियो को पूरा देखना आप। तो दोस्तों, मैनेजमेंट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी पूरा सिलेबस मैं कवर कराऊंगा कि इसके अंदर कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और कौन कौन सी एमसीक्यू बनेंगे, पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, पूरा देखिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड को बताइए कि सर अच्छे बहुत कंटेंट बना रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, लेके चलता हूँ अपना टॉपिक। तो यह अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही लेके आया हूँ मैं, इसे सिलेबस से बाहर नहीं लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। किसका? राजस्थान सीएचओ में मैनेजमेंट का, टीनेज प्रेगनेंसी का। ठीक है दोस्तों, और बात करूँ तो मैं कि मैनेजमेंट में क्या होता है, तो मैं पूरा बताता हूँ। पहली क्या है? डेफिनेशन किसकी? मैनेजमेंट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि टीनेज प्रेगनेंसी किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन है कि टीनेज प्रेगनेंसी एल्सो नोन एज एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा डायरेक्ट ये कि टीनेज प्रेगनेंसी को दूसरा नाम क्या है, तो आपको कहना है एडोलेसेंट प्रेगनेंसी को टीनेज प्रेगनेंसी कहते हैं। और प्रेगनेंसी इन फीमेल अंडर द एज ऑफ 20 ईयर, 20 साल से कम की एज में। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन किसने दी थी? डब्ल्यूएचओ ने। ठीक है, और डब्ल्यूएचओ का ही डाटा चलता है, आपको पता है। एनएचएम डब्ल्यूएचओ का ही डाटा मानती है, क्योंकि एनएचएम है ना, वो गाइडलाइन आती है किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डब्ल्यूएचओ को फॉलो करता है। एम्स नहीं है ये, एम्स का खुद का अपना नियम होता है। तो याद रखना दोस्त कि आपसे पूछा जाएगा कि टीनेज प्रेगनेंसी एज क्या है, तो आपको अगर एक आंसर में दो तो 20 बोलना। अगर रेंज में आए तो 18 से 20 टिक हो तो देना। अगर 20 ना हो, 18 हो तो ज़रूर करना, क्योंकि इसमें एडोलेसेंट की बात की गई है और एडोलेसेंट की एज कितनी होती है? 18 ईयर होती है। ठीक है दोस्त, तो आई होप आपको डेफिनेशन ये समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट बात करता हूँ कि रिस्क फैक्टर क्या है टीनेज प्रेगनेंसी के। जी हाँ दोस्तों, टीनेज प्रेगनेंसी के क्या क्या रिस्क फैक्टर है, किसकी वजह से टीनेज प्रेगनेंसी होती है। तो एक है कल्चर। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से इंडिया के अंदर कल्चर है कि छोटे छोटे बच्चों की ही शादी कर देते हैं। जब बच्चे कितनी एज के हुए? 12 साल के, 13 साल के, 10 साल के, उनकी क्या कर देते हैं? शादी। और उनका क्या नहीं होता? नॉलेज नहीं होता, लिटरेसी नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती। तो इसकी वजह से उनको नहीं पता होता कि क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है,
कैसे फैमिली प्लानिंग होती है, और अर्ली क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी कंसेप्शन हो जाती है। और अर्ली प्रेगनेंसी कंसेप्शन होना टीनेज के अंदर तो बहुत ही बड़ा क्या है, रिस्क मैटर है, क्योंकि मदर क्या अभी मेच्योर नहीं है, इतना मेंटली, सोशली, फिजिकली किसी भी रूप से वो मेच्योर नहीं है, क्योंकि अभी वो टीनेज है, अभी खुद का विकास हो रहा है, कैसे विकास करेगी अपने बच्चों का। तो इसके अंदर एज डॉक्टर आप CHO राजस्थान के अंदर जॉब करोगे तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, तो आपका यह इम्पोर्टेंट रोल रहेगा कि आप गांव के जो भी महिलाएं आएगी उसको आपको समझाना होगा, किसमें, जब मीटिंग होगी आपकी को आपको बताना होगा कि आपकी बच्चों की शादी कब करनी है, कब उसको फैमिली प्लानिंग करनी है, कब उसको प्रेगनेंसी कंसेप्शन करना है, और कहाँ डिलीवरी करानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेके चलता हूँ नेक्स्ट रिस्क फैक्टर क्या है, सेक्सुअलिटी। जी हाँ, किसी भी सेक्सुअलिटी अब्यूज, यानी कि बहुत से मानसिकता होती है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ शादी करना, है ना, तो ये सेक्सुअलिटी की वजह से टीनेज प्रेगनेंसी होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट है, इन मोस्ट कंट्री मोस्ट मेल ये एक्सपीरियंस सेक्सुअलिटी इंटरकोर्स भी था, है ना, फर्स्ट टाइम बिफोर, है ना, यानी कि बर्थ इन 20वां बर्थ, यानी कि 20 साल से कम एज की लड़कियों के साथ शादी करने की बहुत से पुरुषों की क्या होती है, मानसिकता होती है। तो उसके मानसिकता की वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, क्या, टीनेज प्रेगनेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर डायरेक्ट कि क्या क्या रिस्क फैक्टर है। मैंने पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको चूज किया है और खुद टाइपिंग की है, कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने ये देखो नीचे हिंदी में भी बता रखा है, क्योंकि मैंने खुद टाइपिंग किया है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप टीनेज प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट बताओ, क्योंकि राजस्थान CHO के अंदर इसका सिलेबस दे रखा है और हमने कहीं नहीं पढ़ा, ना ही किसी कोचिंग में पढ़ा, ना ही कभी नर्सिंग में पढ़ा, है ना। तो और इसका सिलेबस में आ गया तो क्या करना होगा, तो मैं क्या, मत करो टेंशन, मैं हूँ ना, और जब तक आपका भाई बैठा है तब तक आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कराऊंगा मैनेजमेंट किसका, टीनेज प्रेगनेंसी का, ठीक है। नेक्स्ट लेके चलता हूँ कि इसका क्या है कि मोस्ट मेल एक्सपीरियंस इन द इंटरकॉर्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर बिफोर 20 बर्थडे, यानी, ठीक है, और अर्ली प्यूबर्टी, है ना। तो इसका रिस्क फैक्टर क्या है, अर्ली प्यूबर्टी में क्या है, गर्ल हु आर मेच्योर अर्ली, यानी प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, है ना। अर्ली प्यूबर्टी का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रीकॉशियस प्यूबर्टी किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा जो अर्ली प्यूबर्टी, यानी अर्ली प्यूबर्टी को क्या कहते हैं, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। आर मोर लाइकली इंगेज इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स यंगर एज विच इज पुट द ग्रेटर रिस्क इन टीनेज प्रेगनेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेटर रिस्क क्या है टीनेज प्रेगनेंसी का, तो आपको कहना अर्ली प्यूबर्टी, है ना, उसका क्या है, ग्रेटर रिस्क है। इसका ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ से ही पॉइंट उठेगा कि टीनेज प्रेगनेंसी का रिस्क फैक्टर कौन सा है। तो आपको 3 ऑप्शन दे देंगे, जो गलत होंगे एक ऑप्शन होगा, जो राइट होगा क्या होगा, वो अर्ली प्यूबर्टी, है ना। तो आपको वो थम्स अप करना है, यानी कि राइट है वो। और या ऐसा क्वेश्चन बनेगा एक्सेप्ट वाला, EXEPT, है ना, एक्सेप्ट। तो उसके अंदर ये पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है। तो आपको अगर इन सभी का पता हो तभी आप उसका क्या दे पाओगे, जवाब दे पाओगे, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का अर्थ है प्रॉपर रूप से कॉन्ट्रासेप्शन साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी में भी मैंने लिखा है। रिस्क फैक्टर है क्या टीनेज प्रेगनेंसी का, कि टीनेज होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना होता है, और इसकी वजह से फैमिली क्या है, कंसेप्शन हो जाती है क्या, प्रेगनेंसी। तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, टीनेज प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि उनकी काउंसलिंग नहीं होती है। वो अभी बच्चे हैं, अभी वो शर्मा रहे हैं, किसी से बात नहीं करते इसके बारे में। तो इसके बारे में क्या बात नहीं करने की वजह से बहुत बड़ा खतरा मोल ले लेते हैं परिवार वाले, किसके प्रति, बच्चों के प्रति, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता होता, काउंसलिंग नहीं की हुई कहीं से। तो आपका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा कि काउंसलिंग करना टीनेज प्रेगनेंसी को बचाने के लिए, ठीक है। इसके अंदर डायरेक्ट ये क्वेश्चन, पहले मैनेजमेंट का क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, पहले इसके अंदर ये पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्सुअल अब्यूज़, है ना, किसी भी प्रकार के सेक्सुअल अब्यूज़ की वजह से भी क्या हो सकती है, टीनेज प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। और हो गया सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अध्ययन, यानी रिसर्च के अंदर पाया गया है जो गरीब कंडीशन के परिवार होते हैं इसमें देखने को मिलता है, यानी लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जहाँ पर अगर किसी भी, आप मानो स्पष्ट बात है कि किसी की लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है तो क्या होगा, पुअर्टी होगी तो वहाँ पर क्या होगी, एजुकेशन नहीं होगी, क्या नहीं होगी,
एजुकेशन नहीं होगी। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो क्या होगा, तो वहाँ के जो लिटरेसी पावर है वो क्या होगी, कम होगी। उनको नहीं पता होगा कि शादी कब करनी होती है, कब करनी होती है शादी, उनको कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो उनको कुछ नहीं पता होगा शादी कब करनी होती है, तो वो कब कर देते हैं, जब लगता है कि हाँ बच्चे हमारे बड़े हो गए, पर बच्चे की अभी एज नहीं हुई। जब उनको लगता है कि 12 या 14 साल की क्या होगी, बच्चे हो गए, तो वो क्या कर देते हैं, शादी कर देते हैं। उनको नॉलेज नहीं होता, क्योंकि वजह से उनका लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, टीनेज प्रेगनेंसी हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चन, देख लेना राजस्थान सीएचओ में। अब आगे प्रिवेंशन। हाँ जी दोस्तों, प्रिवेंशन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा डायरेक्ट किस में, राजस्थान सीएचओ में, कि एज ए डॉक्टर आप जब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आप कार्य करते हो, तो आप हाउ टू प्रिवेंट इन टीनेज प्रेगनेंसी, तो आपको कैसे प्रिवेंट करोगे, तो आपको क्या क्वेश्चन बनेगा वहाँ से। तो आपको मैं डायरेक्ट यहाँ से बताता हूँ कि क्या क्वेश्चन बनेगा। तो आपको प्रिवेंशन के लिए पहले एजुकेशन करना होगा, कहाँ पर, कम्युनिटी में। कम्युनिटी में जब एज ए डॉक्टर आप कार्य करोगे, तो आपको एजुकेशन देना होगा कि अपने बच्चों की शादी कब करो। लड़की जब क्या होगी 18 साल की, और लड़के कब होगा, जब 21 साल का होगा तभी ही शादी करनी है, उससे पहले शादी नहीं करनी है। ये किसका काम होगा, आपको काम होगा, क्योंकि जब आशा क्या करेगी, हेल्थ की मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन करेगी, और आपको एज ए डॉक्टर आप वहाँ पर बैठोगे चेयर पर और चीफ गेस्ट के रूप में, और आपको सबकी गांव की महिलाओं को बताना होगा कि प्रेगनेंसी कब धारण करनी होगी, और कब अपने बच्चों की शादी करनी होगी, और क्या क्या एजुकेशन करनी देनी होगी, सब आपको बतानी पड़ेगी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, बताता हूँ नेक्स्ट। तो ये प्रिवेंशन के बारे में मैंने बता दिया। और नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, यानी कि टीनेज प्रेगनेंसी का क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी, तो आपको बताना है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन क्या है, जो होती है मेटरनल डेथ। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीनेज प्रेगनेंसी के अंदर मेटरनल की डेथ होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि अभी क्या बच्ची है, वो अभी क्या है, बच्ची है, और उसके क्या है, फिजिकली मेंटली कोई भी क्या नहीं हुई, ग्रोथ नहीं हुई। कोई भी ग्रोथ नहीं होने की वजह से वो अभी सक्षम नहीं है प्रेगनेंसी को धारण करने के लिए, क्योंकि वो अभी खुद बच्ची है। और मान लो प्रेगनेंसी वो कंसेप्शन हो गई, मान लो वो 9 महीने तक क्या कर लिया उसने, धारण कर लिया। जब डिलीवरी होने के टाइम आया तब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, क्योंकि अभी क्या है, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, बहुत ही स्मॉल है। रिप्रोडक्टिव क्या है, बहुत ही स्मॉल है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नॉट पॉसिबल। और क्या नहीं है, बाईपैरेटल डायमीटर क्या है, शॉर्ट अभी, क्या है, शॉर्ट अभी। अगर बाईपैरेटल डायमीटर शॉर्ट है तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होगा। क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होगा, तो उसके वजह से क्या हो सकता है, मेटरनल मेटरनल क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या हो सकता है, मदर अगर एनेमिक हो गई, क्योंकि खुद अभी क्या है, और क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन, अनीमिया, है ना, क्योंकि मदर अभी क्या खुद खुद क्या है, बच्ची है, खुद क्या है, बच्ची है, खुद का शरीर ग्रोथ कर रहा है, और वो क्या दूसरों को क्या करेगी, ग्रोथ कैसे कर पाएगी बेचारी, है ना। तो अगर खुद बच्ची है तो दूसरों का बच्चे का कैसे अपना दूसरा खून दे पाएगी, तो इसके लिए वो क्या हो सकती है, एनीमिक हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो सकती है, पहले से ही वो माल न्यूट्रिशन है, पहले से ही उसका बॉडी की ग्रोथ हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, अनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है कि प्री इक्लम्सिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कॉम्प्लिकेशन बन सकता है टीनेज प्रेगनेंसी का, क्योंकि मान लो बच्ची अभी, तो उसके अंदर प्री इक्लम्सिया में क्या होगा, प्री इक्लम्सिया में होगा कि बीपी हो जाएगा 90 बट्टा 140 होगी फर्स्ट सिस्टोलिक, और 90 होगी डायस्टोलिक। इससे ज़्यादा अगर बीपी हो, प्लस क्या हो, प्रोटीन यूरिया हो किसमें, यूरिन में, या एल्बुमिन आ रहा हो, है ना, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, प्री इक्लम्सिया माना जाएगा। और आपसे ये पूछा जाएगा कि इक्लम्सिया कब माना जाएगा, तो ये 3 चीज़ तो रहेगी, क्या क्या रहेगी, याद रखना। ये MPCHO के अंदर क्वेश्चन आया था, MPCHO के अंदर क्वेश्चन आया था। राजस्थान CHO के अंदर ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं, सुपरफिशियल क्वेश्चन बनते हैं, आपको ज़्यादा डीप नहीं पूछेंगे। और आपसे पूछा जाएगा कि इक्लाम्सिया क्या होता है, तो इक्लाम्सिया के अंदर आपको है ना कहना कि बीपी 140/90, यानी, और क्या होगा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, प्लस क्या देखने को मिलेगा, सीजर। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस क्या देखने को मिलेगा, सीजर किसी को आ रहा है, तो उसको क्या मानेंगे, अपने को इक्लाम्सिया मानेंगे। और इक्लाम्सिया का मैनेजमेंट क्या होगा, तो आपको याद रखना, इक्लाम्सिया का मैनेजमेंट होगा मेरे दोस्त MgSO4 इंजेक्शन IM देना होगा। ठीक है, और इसका एंटीडोट पूछ ले, इक्लाम्सिया का एंटीडोट क्या है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। एंटीडोट क्या है किसका,
MgSO4 का, तो याद रखना क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, और लेके चलता हूँ क्या कॉम्प्लिकेशन किसकी, टीनेज प्रेगनेंसी की। तो अब बच्चे के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है टीनेज प्रेगनेंसी की, तो ये आपको याद रखना कि बच्चे के अंदर क्या हो सकता है, प्री मेच्योर बर्थ हो सकता है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा कि टीनेज प्रेगनेंसी की वजह से बच्चे के अंदर क्या होने के चांस रहेंगे, तो आपको बताना है कि प्री मेच्योर बर्थ होने के चांस है कितने वीक से बिफोर, 37 वीक से बिफोर अगर किसी मदर का बच्चे को जन्म देती है तो उसको क्या बोलेंगे, प्री मेच्योर बर्थ बोलेंगे। हाँ जी दोस्तों, याद रखना ये क्वेश्चन बनेगा। एक तो ये क्वेश्चन बनेगा कि प्री मेच्योर बर्थ किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना मेरे दोस्त कि 37 वीक से बिफोर अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है या सीजेरियन सेक्शन होता है तो उसको प्री मेच्योर बर्थ बोले जाएगा। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन, किस में, राजस्थान CHO में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी से की वजह से क्या हो सकता है, LBW, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लो बर्थ वेट में भी हो सकता है। किसकी वजह से हो सकता है, क्यों मदर अभी खुद क्या थी, एनीमिक थी, मदर खुद एनीमिक थी, मदर का शरीर का खुद क्या हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था, और मदर ने क्या धारण कर ली, प्रेगनेंसी धारण कर ली, और उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया कि मदर खुद अपना शरीर को क्या कर रही थी डेवलपमेंट कर रही थी, साथ में क्या करना होगा, बच्चे का भी करना होगा। तो उसकी वजह से बच्चे को क्या नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर क्या नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो उसकी वजह से बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, लो बर्थ वेट बेबी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा किसमें, राजस्थान CHO के अंदर। और आपसे ये पूछ ले मेरे दोस्त कि लो बर्थ वेट बेबी किसे कहते हैं, जब जन्म के टाइम में बर्थ का वेट कितने से कम हो, 2.5 kg से कम हो, तो क्या मानेंगे, लो बर्थ वेट बेबी मानेंगे। और नॉर्मल वेट पूछ ले कि कितना होता है, तो आपको जवाब देना है 2.5 से 3.5 kg के बीच में क्या होगा, नॉर्मल बर्थ रेट होता है। ओके, लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिल बर्थ। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीनेज प्रेगनेंसी की वजह से क्या हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है। नेक्स्ट है नियोनेटल डेथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीनेज प्रेगनेंसी की वजह से नियोनेट डेथ हो सकती है, किसकी वजह से, लो बर्थ वेट बेबीज की हो सकती है, स्टिल बर्थ की वजह से हो सकती है, और क्या हो सकता है, प्री मेच्योर बर्थ हो गया तो क्या नहीं डेवलपमेंट हुआ, लंग्स डेवलपमेंट नहीं हुआ, लंग्स डेवलपमेंट नहीं हुआ तो क्या होने के चांस रहेगा बच्चे के अंदर, RDS यानी, है ना, RDS होने के चांस रहेंगे, है ना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, किसकी वजह से, सरपैक्टेंट नहीं बनेगा, किसमें, लंग्स में सरपैक्टेंट नहीं बनेगा। और आपसे पूछ ले कि सरपैक्टेंट क्या काम करेगा, तो आपको बताना है सरपैक्टेंट काम करता है जो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, किसको, लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, कौन, सरपैक्टेंट। और बात करें कि सरपैक्टेंट कब एक्टिव होता है, तो 34 वीक बाद में क्या होता है, लंग्स में क्या होता है, मेच्योर एक्टिव होता है। और अगर सरपैक्टेंट नहीं होगा तो लंग्स हो जाएगा क्या, कोलैप्स, और कोलैप्स होने की वजह से क्या हो सकता है, नियोनेट की डेथ होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। और एक ये क्वेश्चन बनेगा कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन नियोनेट, तो आपको याद रखना प्री मेच्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, प्री मेच्योरिटी ही मोस्ट कॉमन डेथ का कोज है, किसमें, नियोनेट का। क्वेश्चन बनेगा ये राजस्थान CHO में, ये मैं कहता हूँ, मेरी गारंटी है, लिख लो, चाहे लाल पेन, काले पेन, नीले पेन से लगा लो निशान। ठीक है, लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, किसमें, टीनेज प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट। हाँ जी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेबस के अंदर आया हुआ है ये कि मैनेजमेंट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी का क्या है, तो आपको बताना है कि मैनेजमेंट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी का है, मैंने हिंदी में बता रखा है, जो स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं की है, जो जीएनएम कैंडिडेट है वो क्या है, इतना डीप नहीं पढ़ते, सुपरफिशियली पढ़ते हैं, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ही मैंने हिंदी में बताया, पर साथ में इंग्लिश में भी बताऊंगा। जो BSc MSc के स्टूडेंट है, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूँ ना आपका भाई, सब कुछ क्लियर कराऊंगा, है ना, और आपको राजस्थान CHO के अंदर सिलेक्शन दिलवा के छोड़ूंगा, यह मेरी गारंटी है, यही मेरी मनोकामना है। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू। ठीक है, सबसे पहले मैनेजमेंट के लिए बात करें तो ईटिंग पैटर्न, जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा, है ना, ईटिंग सबसे ज़्यादा चांस रहता है माल न्यूट्रिशन बच्चे के लिए तो, है ना, तो बैलेंस डाइट एंड एल न्यूट्रिशन प्रोवाइड लाइक आयरन कैल्शियम एंड विटामिन। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे मैनेजमेंट पूछे कि टीनेज प्रेगनेंसी का, तो इसके अंदर 4 ऑप्शन आएंगे कि क्या होता है, तो आप इसके अंदर अगर ईटिंग हो तो आपको टिक करना। जी हाँ, ईटिंग क्या करोगे, टिक करोगे, किस लिए, क्योंकि ये तो मैनेजमेंट है किसका, टीनेज प्रेगनेंसी का, क्योंकि माँ क्या हो रही है अभी, क्या खुद का क्या कर रही है, बॉडी का क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, और उसको क्या कि वेल बैलेंस डाइट या
गुड प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन वाली डाइट चाहिए। तो ईटिंग का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये क्या मैनेजमेंट का ही एक फैक्टर है। दूसरा है एंटीनेटल क्लिनिक फॉलोअप चेकअप, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर टीनेज प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको कहना कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ डॉक्टर CHO बन कर, टेंशन नहीं लेने का, मैं आपके गांव में ही पोस्टेड हूँ। आप ऐसा करना कि आप मेरे पास आना, फॉलोअप चेकअप करूँगा मैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, है ना। आप समझाना मदर को कि मेरे पास आकर चेकअप कराना, कहीं कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई भी LBW ना हो, कोई स्टील बर्थ होने के चांस ना हो, है ना। क्योंकि आप आओगे, आपके पास मदर आएगी तो आप क्या करोगे, पहले क्या करोगे, उसका कहोगे लो बहन जी क्या चेक कर दो, उसका HB चेक कर दो, लो इसका क्या करो, वेट नापो, लो उसकी क्या नापो, BP नापो। तो HB नापना, वेट नापना और BP नापना, ये सब इक्लाम्सिया, प्री मेच्योरिटी या लो बर्थ वेट बेबी, HB यानी अनीमिया से प्रिवेंट होने से आप क्या कर रहे हो, स्क्रीनिंग कर रहे हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका यही तो काम है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, आप वहाँ पर ऑपरेशन नहीं करोगे, आपका यही काम है। नेक्स्ट काम अपना नेक्स्ट है कि सोशल सपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी मैनेजमेंट का क्या है, सोशल सपोर्ट, समाज के लोगों को समझाना कि इसका ख्याल रखे। क्या होता है, टीनेज प्रेगनेंसी की वजह से या किसी रेप की वजह से कोई प्रेगनेंसी हो गई तो समाज के लोग इसको क्या कर देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं। नहीं करना, ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि एक तो बेचारी वो पहले से क्या है, बच्ची है, ऊपर से कोई भी फैमिली या समाज का कोई भी उसको नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो पता वो कितनी मेंटली से गुजर रही है। और मेंटली से गुजरेगी तो श्योर है वो किस में जाएगी, डिप्रेशन में जाएगी। और ये है ही एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है टीनेज प्रेगनेंसी का, कि वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जा सकती है। क्योंकि खुद को नहीं पता कि मैं क्या करूँ इस बच्चे का, क्योंकि खुद अभी बच्ची है, खुद अभी नहा नहीं सकती, खा नहीं सकती, तो बच्चे को क्या लालन पोषण करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना होगा। और सोशल सपोर्ट के अंदर आपको ये बताना होगा क्या मैनेजमेंट है किसका, टीनेज प्रेगनेंसी का। और नेक्स्ट है जस्टिस, हाँ जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिस। अगर कोई भी प्रेगनेंसी सेक्सुअल अब्यूज़ की वजह से ही हो तो आपको न्याय दिलवाना है। आपको कहना है कि कोई टेंशन नहीं लेना का, मैं हूँ CHO डॉक्टर, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इसको कानूनी कार्रवाई होनी मत चाहिए तो आप ज़रूर एज एडवोकेट की तरह उसका साथ दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह है मैनेजमेंट का कार्य है किसका, टीनेज प्रेगनेंसी का, कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर मैनेजमेंट, यानी आपको लेबर के दौरान मैनेजमेंट करना होगा। क्योंकि मान लो टीनेज प्रेगनेंसी, श्योर है टीनेज प्रेगनेंसी ये सभी ऑर्गन क्या है, चिन्ह चिन्ह ऑर्गन है, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी के बहुत कम चांस है। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाए तो आपको क्या मॉनिटर करना है, कहीं क्या ना हो जाए, प्रोलॉन्ग्ड लेबर ना हो जाए, क्या नहीं हो जाए, प्रोलॉन्ग्ड लेबर ना हो जाए। और प्रोलॉन्ग्ड लेबर होगा तो चांस है किसका, डेथ का, किसको, मदर को और फीटस दोनों को ही। तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा मेरे डॉक्टर साहब, ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर ना हो जाए। क्योंकि बाईपैराइटल डायमीटर क्या होता है, छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, शॉर्ट होता है किसमें, टीनेज प्रेगनेंसी के अंदर। तो नॉर्मल डिलीवरी का चांस बहुत ही कम है। मान लो नॉर्मल डिलीवरी आप करवा रहे हो तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में ना चला जाए। और अब ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का पता कैसे चलेगा कि जो नॉर्मल लेवल का ड्यूरेशन है उससे ज़्यादा क्या हो गया, प्रोलॉन्ग हो गया। तो प्रोलॉन्ग्ड हो गया तो उसका आपको पता चलेगा कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में जा रही है मदर, तो आपको तुरंत हाई सेंटर में भेज देना है और उसका मैनेजमेंट करवाना है, ऑपरेशन वगैरह करवाना है ना। और बर्थ कंट्रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने बर्थ करवाई दिया, डिलीवरी होगी टीनेज प्रेगनेंसी की, तो आपको मैनेजमेंट के रूप में उसको बर्थ कंट्रोल के लिए बताना है, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताना है कि कोई बात नहीं ये बच्चा हो गया तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट बच्चे के लिए रुको कम से कम 5 साल के लिए। क्योंकि अभी तो आपका खुद का क्या हो रहा है, शरीर का विकास हो रहा है और इस बच्चे का भी करवा रहे हो। और ऊपर से अगर तीसरा मेहमान और आ गया घर में तो कैसे मैनेजमेंट करेगी वो बेचारी लड़की। तो आपका ये एक बहुत बड़ा कार्य होता है कि उसको क्या करोगे, बर्थ कंट्रोल के बारे में बताओगे। ये क्वेश्चन बनेगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, बर्थ कंट्रोल के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में आपको बताना होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट बनेगा, किसमें, राजस्थान CHO में। और स्कूलिंग, जी हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो कि बच्ची है अभी एज है कितनी, 15 साल की, हो गई प्रेगनेंसी, डिलीवरी करवा दी, फिर भी आपको हो गई नहीं ये बच्ची है, इसको पढ़ने जाना चाहिए किसके अंदर, स्कूल के अंदर। तो आपको काउंसलिंग करनी है फादर और मदर को कि इस बच्ची को क्या कहाँ भेजो, स्कूल के अंदर भेजो, स्कूल के अंदर भेजो, ताकि वो क्या कर सके, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, ताकि अपने को अपना और बच्चे का क्या कर सके, लालन पोषण कर सके, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टमार्टम मैनेजमेंट, हाँ जी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्टमार्टम मैनेजमेंट क्या होता है टीनेज प्रेगनेंसी का, एडवाइस फॉर हाइजीन, हाँ जी आपको एडवाइस देनी है उस टीनेज प्रेगनेंसी को, उसके मदर को, फादर को, उसके घर वालों को कि इसकी हाइजीन को मेंटेन करो। खुद को डेली क्या करना है, नहाना है, डेली क्या करना है, नहाना है, ठीक है, डेली नहाना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, डेली शुद्ध और ताज़ा क्या खाना है, खाना खाना है, ताकि क्या हो, बैलेंस डाइट मेंटेन रह सके, ठीक है।
और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टमार्टम मैनेजमेंट में पूछा जाएगा। तो आपको क्या कहना है, असिस्टेटिंग ब्रेस्ट फीडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीनेज प्रेगनेंसी है, उसको पता नहीं है कि बच्चे को कैसे पिलाना है, दूध कैसे करानी है, फीडिंग, है ना। तो आप एक नर्सिंग एज ए डॉक्टर जब आप कहोगे तो आप कहोगे लो एनम बहन जी आप इस मदर को बता दो कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। तो एज ए डॉक्टर आपका बहुत बड़ा ये क्या रहेगा, कार्य रहेगा। तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपको क्या करना होगा, असिस्टेंट करना होगा, सहायता करनी होगी किसकी, टीनेज प्रेगनेंसी के अंदर वो बताना होगा पोस्टमार्टम के अंदर कि बच्चे को कैसे दूध पिलाते हैं, कैसे उसको बर्पिंग करनी होती है। हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नॉर्मल आपने दूध पिला दिया बच्चे को तो बर्पिंग करनी होती है, क्योंकि बच्चा क्या होगा, रिगार्जिटेशन से प्रिवेंट करने के लिए उसको बर्पिंग करो ताकि जो अंदर एयर चली गई है उसको क्या कर सके, बाहर आ सके, ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपको समझाना है और ये समझाना होगा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है कितने मंथ तक, 6 मंथ तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये पूछा जाएगा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने मंथ तक होती है, तो आपको कहना है 6 मंथ तक होती है, ठीक है। और 6 मंथ के बाद आपको क्या स्टार्ट कर देनी है, वीनिंग स्टार्ट कर देनी है, क्या स्टार्ट कर देनी है, वीनिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। और आपसे ये पूछा जाएगा कि 6 मंथ तक बच्चे के अंदर माँ का दूध ही सबसे बड़ा क्या होता है, आहार होता है। इससे माँ का दूध की वजह से क्या होता है, बच्चे के अंदर बहुत बड़ी क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। क्या होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताना है कि माँ का दूध ही सबसे बड़ा आहार है। और माँ का दूध में क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल होती है, और कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, ये एंटीबॉडी का कार्य करती है और बच्चे को किससे बचाती है, इन्फेक्शन से बचाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बनेगा कि कोलेस्ट्रॉल से किससे बचाती है, तो इन्फेक्शन से बचाती है। और आपसे ये पूछा जाएगा कि ब्रेस्ट फीडिंग जब करवा रही है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने मंथ तक, 6 मंथ तक, तो उसके साथ पानी तक नहीं देना, केवल क्या देना, माँ का दूध ही देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बनेगा राजस्थान CHO के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग वाला। तो अपने चलता हूँ अपना टॉपिक पर है, तो असिस्टेंट ब्रेस्ट फीडिंग, हाँ जी, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में उसको बताना है। नेक्स्ट है असिस्टेंट चाइल्ड केयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बच्ची है, उसको पता नहीं कि चाइल्ड केयर क्या कैसे करनी होती है, तो आपको बताना होगा उसको कि चाइल्ड केयर कैसी करनी है। उसको बताना होगा कि जब भी बच्चे के ने क्या कर दिया, यूरिन पास आउट कर दिया, स्टूल पास आउट कर दिया, तो आपको क्या करना है, उसको क्या करना है, वॉश करना है, और उस एरिया को क्या करना है, ड्राई करना है, ठीक है। और आपको देखना होगा कि कहीं येलोइश कलर यूरिन वगैरह तो नहीं आ रहा, कहीं स्टूल में नहीं आ रहा, यह जॉन्डिस को इंडिकेट करता है। और आपको असिस्टेंट करना है, असेसमेंट करना है, सॉरी, पोस्ट नेटल डिप्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी बताया था, मदर किस में जाएगी, पोस्ट नेटल डिप्रेशन में जाएगी, क्योंकि अभी क्या है, वो टीनेज है, अभी टीनेज है, और क्या करिए, खुद का ही बॉडी का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, और उसको खुद को ही नहीं पता कि मैं कैसे क्या करूँ, बच्चे की क्या करूँ, केयर करूँ। उसको खुद को ही नहीं पता कि मैं बच्चे की कैसे केयर करूँ, और केयर के बारे में नहीं पता होगा तो क्या करेगा, तो वो डिप्रेशन में जाएगी, क्योंकि समाज की फैमिली पहले से उसको इग्नोर कर रही है, तो वो क्या जाएगी, डिप्रेशन में जाएगी। और डिप्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए एज ए डॉक्टर का आपको बहुत बड़ा रोल होता है, किससे, डिप्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए। और आप उसको समझाना होगा कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ कि आपको कैसे बच्चे को दूध पिलाने है, कैसे बच्चे की केयर करनी है, कैसे खुद की केयर करनी है, ये सभी आपका बताना। और याद रखना, मोस्ट कॉमन कॉज है डिप्रेशन का, डिप्रेशन की वजह से मोस्ट कॉमन क्या कॉज है, सुसाइड का, हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने नहीं देखा सुशांत सिंह ने क्या कर लिया, सुशांत सिंह जो एक्टर था उसने क्या कर ली, सुसाइड कर लिया। क्या कारण था, उसका कारण यही था, डिप्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिप्रेशन ही मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, सुसाइड का। ये क्वेश्चन बनेगा किसमें, राजस्थान CHO में। नेक्स्ट लेके चलता हूँ MCQ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये कहा था कि मैं पहले थ्योरी कराऊंगा और उसके बाद क्या कराऊंगा, MCQ कराऊंगा, किसका, टीनेज प्रेगनेंसी का। कितना अच्छा काम हो गया ना, पहले थ्योरी उसके बाद क्वेश्चन। वाह, मुझे तो ऐसा कोई पढ़ाने वाला यूट्यूबर मिला नहीं तो मेरे टाइम में, नहीं तो पता नहीं आज कहाँ होता मैं। सब फिर भी मैं खुश हूँ जहाँ भी हूँ। नेक्स्ट है MCQ टीनेज प्रेगनेंसी का। तो इसका पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी क्या है, तो आपको बताना है हेल्प द क्लाइंट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, है ना। तो आपको क्या रोल होगा, तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, मेक ए डिसीजन फॉर हियर सेल्फ, डिक्लाइन राइट द चूज ऑन द एक्शन एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइड। ये क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है, किसका, टीनेज प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन टीनेज प्रेगनेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा
कि आपसे मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछेगा या टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में पूछेगा किसमें, राजस्थान सीएचओ में, तो आपको बताएगा पूछा जाएगा कि डिफाइन टीनेज प्रेगनेंसी। तो आपको बताना है कि जो प्रेगनेंसी कितने साल की, 10 से 19 साल की या 20 साल की तक क्या हो प्रेगनेंसी, उसको क्या कहेंगे, टीनेज प्रेगनेंसी कहेंगे। क्योंकि मैंने बात की थी एडोलेसेंट की, एडोलेसेंट या 20वां बर्थडे से पहले अगर कोई भी गर्ल कंसेप्शन को धारण करती है तो वो टीनेज प्रेगनेंसी के अंदर ही आएगी। तो अगर रेंज की बात करूँ तो रेंज अगर 10 से 19 साल का हो तो भी टिक करें, और एक आए तो 19 साल हो तो भी राइट होगा, 18 होगा तो ही राइट होगा, 20 होगा तो ही राइट होगा, क्योंकि ये एडोलेसेंट की बात है। ठीक है, लेके चलता हूँ नेक्स्ट। और ये डाटा मैं WHO के अकॉर्डिंग लेके आया हूँ। WHO के अकॉर्डिंग कहीं से भी मेरी मर्जी से नहीं पढ़ा रहा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का क्वेश्चन गलत हो, मैं यही चाहता हूँ कि मेरी वजह से सभी का क्वेश्चन सही हो और आप लगो क्या डॉक्टर राजस्थान सीएचओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बने रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीनेज प्रेगनेंसी एल्सो नोन एज क्या है, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही बताया था किसमें, एक्सप्लेन में, किसमें कि टीनेज प्रेगनेंसी का जो मैंने पूरा पहले लेक्चर दिया है उसके अंदर मैंने बताया है कि टीनेज प्रेगनेंसी का दूसरा नाम क्या है, तो टीनेज प्रेगनेंसी का दूसरा नाम है एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि वाई डू कंसिडर टीनेज प्रेगनेंसी इन हाई रिस्क, यानी टीनेज प्रेगनेंसी को हाई रिस्क के अंदर क्यों कंसिडर किया गया है, क्यों शामिल किया गया है। तो आपको बताना है मेरे फ्यूचर डॉक्टर कि ड्यू टू वेरियस मैटरनल एंड फिटल आउटकम, यानी कि टीनेज प्रेगनेंसी के अंदर मैटरनल की डेथ होने की चांस है और बच्चे की भी डेथ होने की चांस है। तो ये बहुत बड़ा बैड आउटकम मिल रहा है ना मैटरनल और फिटल का, तो इसलिए प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर डिनोट किया गया, काउंट किया गया किसको, टीनेज प्रेगनेंसी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा राजस्थान सीएचओ में। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मेन मैटरनल एडवर्स आउटकम टीनेज प्रेगनेंसी, यानी मैटरनल में टीनेज प्रेगनेंसी का क्या आउटकम निकलेगा, यानी कि क्या कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रहेगा टीनेज प्रेगनेंसी के बाद। तो आपको बताना है कि उसके अंदर अबॉर्शन होने की बहुत ज़्यादा चांस रहेगी, मदर में अनीमिया होने की बहुत ज़्यादा चांस रहेगी, और हाइपरटेंशन होने की बहुत ज़्यादा चांस रहेगी, और एसटीडी डिजीज़ होने की ज़्यादा चांस रहेगी, और प्रीपेरियल सेप्सिस एंड डिप्रेशन होने की बहुत ज़्यादा चांस रहेगी। स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे एक बार वीडियो को और देख लेना, क्वेश्चन बनेगा राजस्थान सीएचओ में। इसके अंदर 100% गारंटी है मेरी। कितनी परसेंट, 100% गारंटी लेता हूँ मैं। और आपसे पूछेगा अबॉर्शन किस लिए होगा, क्योंकि आपको पता है कि हार्मोन इम्बैलेंस होगा, किसमें, बच्चों में हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो प्रेगनेंसी को मेंटेन कैसे रख पाएगी, तो अबॉर्शन होगा। एनीमिया होगा तो मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि मदर खुद का बॉडी की ग्रोथ कर रही है तो बच्चे की क्या ग्रोथ होगी, और बच्चे की भी ग्रोथ करवाएगी तो खुद में बॉडी में क्या हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, तो एनीमिया होगा। हाइपरटेंशन होने के चांस रहेंगे क्योंकि अभी ऑर्गन खुद की डेवलपमेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट है एसटीडी होने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि अभी इतने ऑर्गन क्या नहीं हुए, विकसित नहीं हुए, और ऑर्गन विकसित नहीं हुए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एसटीडी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से और हाइजीन को मेंटेन नहीं रख पाने की वजह से ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, प्रीपेरियल सेप्सिस हो सकता है, यानी डिलीवरी के बाद भी सेप्सिस हो सकता है। और नेक्स्ट है पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जा सकती है मेजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा राजस्थान सीएचओ में। ध्यान लगा के सुनना, पूरा वीडियो सुनना, स्किप नहीं करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। लेके चलता हूँ नेक्स्ट का अपना क्वेश्चन है कि द मेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी इन चाइल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले क्या बताया था, माता को बताया था, माता के बारे में बताया था। अब इसके अंदर चाइल्ड का पूछ रहा है कि चाइल्ड के अंदर टीनेज प्रेगनेंसी हो गई तो उसका क्या साइड इफेक्ट मिलेगा, एडवर्स इफेक्ट मिलेगा। तो आपको बताना है मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कि उसकी वजह से क्या होने के चांस रहेगा, प्री मेच्योरिटी। जी हाँ, प्री मेच्योरिटी होने के चांस रहेगा। बिफोर 30 वीक से पहले क्या हो सकती है, डिलीवरी हो सकती है अगर टीनेज प्रेगनेंसी हो गई तो। नेक्स्ट है लो बर्थ वेट बेबी। हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीनेज प्रेगनेंसी की वजह से LBW होने के चांस है। 2.5 kg से वेट कम होने के चांस रहता है, क्योंकि मदर खुद अभी माल न्यूट्रिशन है, एनीमिक है, तो क्या करेगी, बच्चे का कैसे ग्रोथ कर पाएगी, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, LBW बेबी हो सकता है। नेक्स्ट है स्टिल बर्थ होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। नेक्स्ट RDS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी बताया था, RDS की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं राजस्थान सीएचओ में। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, डीप नहीं पूछा जाएंगे आपसे, यहाँ ऐसे नहीं पूछा जाएंगे कि कोरोना वायरस की आप केयर कर रहे हो तो बताओ गाउन कैसे पहनेंगे, यानी कि ग्लव्स कैसे पहनेंगे, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन बनेगा RDS की फुल फॉर्म क्या है, तो आप कुछ बताएंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि RDS किसकी कमी की वजह से होता है, तो आपको बताना है
सरपक्टेंट की वजह से, कमी की वजह से होता है। और आपसे ये पूछा जाएगा सरपक्टेंट कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो आपको बताना है टाइप सेकंड निमोटिक सेल है जो कहाँ है, लंग्स में है, उस वहाँ से क्या होता है, सिक्रीट होता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि सरपक्टेंट कब एक्टिव होता है बॉडी में, लंग्स में, बच्चे में, तो आपको बताना है आफ्टर 34 वीक। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर किसी भी मदर की प्रीमेच्योर बर्थ हो रही है, आपको पता है प्रीमेच्योर बर्थ होगा, तो आपको मैनेजमेंट के लिए क्या करना होगा कि उसका सरपक्टेंट एक्टिव हो जाए, तो आपको क्या होगा, कोर्टिकोस्टेरॉइड देना होगा किसको, मदर को, ताकि सरपक्टेंट पहले से ही एक्टिव हो जाए बिफोर 34 वीक, है ना, कोर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, बनेगा क्वेश्चन किसमें, राजस्थान सीरीजों में। नेक्स्ट चल के लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में कि मेन कोज ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी इन इंडिया, तो आपसे पूछा जाएगा तो मेन कोज क्या है टीनेज प्रेगनेंसी इन इंडिया का, तो एक तो कल्चर है ना, कि समाज में रीति रिवाज बनी है कि 14 साल की हुई लड़की कर दो शादी साहब, 15 साल का लड़का हुआ कर दो शादी साहब, तो ये मेन कोज है। और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन मैंने पहले बता दिया, लिटरेसी नहीं होगी, अगर पुअर फैमिली होगी तो उसकी वजह से हो सकता है। उसका तीसरा है रेप, बहुत कॉमन बात है, अगर सबकी बहुत गंदी धारणा होती है, ठीक है, कुछ नहीं सोचते कि आगे बच्ची की बेचारी लड़की छोटी है या बड़ी है, सबके अंदर मन में हैवानियत भरी होती है, रेप की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है अनएजुकेटेड, यानी कि माता पिता, फैमिली और बच्चे क्या है, खुद ही क्या है, अनएजुकेटेड है, तो उसको खुद को नहीं पता कि नॉर्मल मैरिज की एज क्या होती है, 18 से 21 होती है, खुद को नहीं पता, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, कॉज टीनेज प्रेगनेंसी किस में, इंडिया में। नेक्स्ट है एल ऑफ द अबव, अगर ये आंसर है तो आपका सभी देना है, क्यों सभी ही राइट है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि टीनेज प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर, यानी टीनेज प्रेगनेंसी की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है ड्यूरिंग लेबर। हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर आपको बताना है कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होने की संभावना रहती है, क्योंकि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बाइपैरेटल डायमीटर, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बनेगा क्वेश्चन है राजस्थान सीएचओ में। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि पॉसिबल सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द टीनेज प्रेगनेंसी, है ना, क्या सॉल्यूशन है जिसकी वजह से अपने को टीनेज प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो आपको याद रखना एजुकेशन, स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग इन द सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्रिवेंट करने के लिए टीनेज प्रेगनेंसी का सीएचओ को बहुत बड़ा रोल होगा, किसमें, कम्युनिटी में, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। तो आपको क्या करना होगा, एजुकेशन देनी होगी, माता पिता बच्चे को सबको स्क्रीनिंग करनी होगी कि कहीं टीनेज प्रेगनेंसी तो नहीं है, अगर हो रही है तो कोई अबॉर्शन वगैरह की और कॉन्ट्रासेप्शन साधन के बारे में उसको बताना है, काउंसलिंग करनी है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में ही उसको बताना है कि कैसे उसकी केयर की जाती है, कब वो नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसेप्शन करने का, रिसीव करने का एज क्या होती है, ये सब कुछ आपको बताना है एज ए डॉक्टर जब आप कार्य करोगे, कहाँ पर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर। नेक्स्ट है इंट्रानेटल केयर टीनेज प्रेगनेंसी ड्यूरिंग लेबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देखो मैनेजमेंट के ही सारे क्वेश्चन है किसके, टीनेज प्रेगनेंसी के, कि इंट्रानेटल केयर इन टीनेज प्रेगनेंसी ड्यूरिंग लेबर के दौरान आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टीनेज प्रेगनेंसी में। तो आपको याद रखना टीनेज प्रेगनेंसी केयर इज स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर होना चाहिए टू प्रिवेंट द अनएक्सपेक्टेड आउटकम, है ना, कि आपको याद रखना कि अगर नॉर्मल बर्थ हो रहा है टीनेज प्रेगनेंसी का, लेबर के दौरान है, तो वहाँ पर स्किल्ड डॉक्टर होना चाहिए, आपकी ज़रूरत है वहाँ पर सीएचओ की। आप ये मत कह देना लो आशा बहन जी, लो एएनएम जी करा दो क्या डिलीवरी, नहीं, आपको खुद वहाँ जाना है, खुद आपको वहाँ देखना है कि कहीं प्रोलॉन्ग्ड लेबर तो नहीं हो रहा, कहीं बर्थ एक्सपैक्सिया, कहीं बच्चे में साइनोसिस या कोई मदर में प्रोलॉन्ग्ड लेबर तो नहीं हो रहा, तो ये स्किल्ड लेबर के अंदर आता है। और स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर कौन होगा, स्किल्ड हेल्थ वर्कर होगा सीएचओ, अपना कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होगा, क्योंकि क्वालिफाई हुआ है, रजिस्टर्ड है, जीएनएम की है, बीएससी नर्सिंग की है इसने, एमएससी नर्सिंग की हुई है, और टू प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड आउटकम। नेक्स्ट है प्रॉब्लम मॉनिटरिंग लेबर, प्रिवेंट प्रोलॉन्ग्ड लेबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर से मैनेजमेंट करना है अपने को, वहाँ देखना है कि कहीं प्रोलॉन्ग्ड लेबर में तो नहीं जा रहा, आपको लेबर के दौरान क्या करना होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा, वॉच करना होगा, ठीक है, ये एक सीएचओ डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा पोस्ट नेटल केयर टीनेज प्रेगनेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि पोस्ट नेटल केयर क्या है टीनेज प्रेगनेंसी की, तो आपको बताना है
अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड ट्रीट अर्ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली डायग्नोज करना, कहीं मदर डिप्रेशन में तो नहीं जा रही, कहीं मदर में प्रिपेरियल सेप्सिस तो नहीं हो रहा, कहीं मदर के अंदर क्या नहीं हो रहा, बच्चे से केयर के रिलेटेड कहीं ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। इसका क्या करना है, अर्ली स्क्रीनिंग करना है आपको CHO डॉक्टर के रूप में। और CHO डॉक्टर क्या करेगा, इस सब की क्या करेगा, स्क्रीनिंग करेगा, और स्क्रीनिंग करके क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा किससे, पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन से, ठीक है। और एजुकेशन करेगा किसको, टीनेजर को, कि हाउ टू कंट्रोल, है ना, बर्थ, है ना, और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताएगा, और असिस्टेंट करेगा ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक CHO डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर CHO डॉक्टर ANM को, आशा को कह देगा कि आपको क्या करेगा, इसको बताओ कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, और उसको बताओ कि कैसे उसको बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बताओ IUCD के बारे में बताओ, उसको कहना कि बलराम सर ने अभी वीडियो बनाया है किसका, IUCD का, कॉन्ट्रासेप्शन का, फैमिली प्लानिंग का, है ना। तो उसको बताना कि वो वीडियो पूरा देख लेना, और आप भी एक बार वीडियो पूरा देख लेना। बहुत अच्छा कंटेंट बताया मैंने, 10-15-20 मिनट का वीडियो है। 20 मिनट के वीडियो के अंदर मतलब मैंने विथ डायग्राम और विथ NHM के अंदर जो भी आती है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट में ड्यूटी कर रहा हूँ, किसमें, असमस में, तब मेरे को पता है कि वहाँ पर क्या कॉन्ट्रासेप्शन का साधन यूज़ करते हैं। कहाँ पर मैंने ड्यूटी लगी है, कहाँ पर, महिला चिकित्सालय जयपुर में, और गणगौरी हॉस्पिटल जयपुर में, और CHC नाइला के अंदर ड्यूटी लगी थी मेरी। तो मेरे को पता है कि वहाँ पर क्या क्या बर्थ कंट्रोल के कॉन्ट्रासेप्शन साधन यूज लेते हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा किसमें, राजस्थान CHO में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरी यही मनोकामना है कि आप सभी लगो किसमें, राजस्थान CHO में। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कृपया करके चैनल को क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करो, है ना, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मैं पूरा याद रखना, मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा किसके बारे में, ये जो जितने भी मैंने पढ़ा रखे हैं, बताया ना सिलेबस राजस्थान CHO का, उसका पूरा वीडियो बनाऊंगा। और मेरी यही चाहत है कि सभी CHO लोगों, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल के साथ सभी को जोड़ो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।